सर हम जब कहते हैं कि भाई मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, हाउ कैन वी से दैट इन इंग्लिश? देखो इज़्ज़मार का मतलब होता है कोई चीज़ होना। क्या होता है? होना। जैसे मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं आज ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री कह सकते हैं, या फिर थोड़ा और ज़्यादा नाराज़ है तो अनॉयड भी कह सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, जब मैंने बोला आई एम एंग्री तो मैंने ईडी वगैरह कुछ नहीं लगाया। एक में मैंने बोला आई एम अनॉयड, अनॉयड में मैंने ईडी लगाया। सर ऐसा क्यों? कोई चीज़ या तो पहले से ही नॉन एक्शन होती है। नॉन एक्शन मतलब वो काम नहीं होती। बस किसी भी चीज़ की मैं बात करूँ, दीपक, दीपक कोई काम थोड़ी ना है जो उसकी थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, जो फोर्थ फिफ्थ जो आईएनजी वगैरह ऐसे होता है, ये सब तब होते हैं जब अगर कोई वर्ब हो, एक्शन हो, कोई काम हो। जैसे को गो का गोइंग, गोन, वेंट, गोज, ये सब बनते हैं। प्ले का प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, सब कुछ बनता है। ऐसे ही इनवाइट का इनवाइटिंग, इनवाइटेड सब बनता है, राइट? तो जब थर्ड फॉर्म आती है या तो वो एक्शन के रूप में आती है या फिर वो नॉन एक्शन के रूप में आती है। तो थर्ड फॉर्म दोनों काम करती है, समझे? जैसे मैंने बोला आई हैव इन्वाइटेड, जब मैंने हैव के साथ इन्वाइटेड लगाया तो ये एक्शन के रूप में आई है, यानी कि मैंने उसको इन्वाइट किया है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है? जब हम बोलते हैं कि ये काम हो गया है। जैसे मैंने लिख लिया आई हैव रिटन, मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, मैंने उससे बात कर लिया, आई हैव टॉक्ड। आई हैव इन्वाइटेड तो मतलब होता है कि मैंने उसको इनवाइट कर दिया है। इनवाइट का मतलब क्या होता है? इनवाइट करना, किसी को बुलाना। तो हैव के साथ तो मतलब हो जाता है कि वो काम मैंने ख़त्म कर दिया है। जैसे मैंने लिख लिया आई हैव रिटन, मैं समझ गया, आई हैव गॉट इट। ऐसे ही मैंने इनवाइट कर दिया तो आई हैव इनवाइटेड, यानी थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। लेकिन जब हम इज़्ज़मार के साथ इनवाइटेड लगा रहे हैं कि आई एम इनवाइटेड, अब आप ये नहीं बता रहे कि मैंने इनवाइटेड कर दिया है, अब ये कह रहे हो कि मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ। जैसे मैंने कहा मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक। मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। आई एम, मैं हूँ इनवाइटेड, मैं इनवाइटेड हूँ सर, यानी कि मैं एक इनवाइटेड यानी बुलाया हुआ हूँ। तो जो ये इज़्ज़मार के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, वो एक्शन नहीं, वो नॉन एक्शन का काम कर रही होती है। जैसे कि मैं हूँ मैरिड, मैरिड मतलब शादीशुदा। अगर कोई नॉन एक्शन है तो उसको एज इट इज़ रखो, एक्शन है तो उसके थर्ड फॉर्म लगा के नॉन एक्शन बना दो। जैसे कि मैंने बोला आई, ठीक है, एम एक्शन आ चुका है, हैप्पी खुश नॉन एक्शन है। मैं अपसेट हूँ, आई एम अपसेट, ठीक है। आई एम मैरी, मैरी तो होता है शादी करना, तो हिंदी क्या बनी? मैं हूँ शादी करना। मैं शादी करना नहीं हूँ, आप कहना चाह रहे थे मैं हूँ शादीशुदा। अब शादीशुदा की इंग्लिश नहीं होती, कोई नहीं, एक्शन से बना दो नॉन एक्शन। तो मैरिड का मतलब हो गया शादीशुदा, आई एम मैरिड, समझे? ऐसे ही आई एम इनवाइट, तो आप कह रहे हो कि मैं हूँ इनवाइट, मैं ही इनवाइट हूँ, मैं ही वो आमंत्रण हूँ। आप आमंत्रण हूँ नहीं हो, आप हो, आप आमंत्रित हो। जैसे आप हिंदी में बदलाव करते हो ना, आमंत्रण देना, इसको आप आमंत्रित बना रहे हो, आमंत्रण बना रहे हो, जाना का गया हुआ बना रहे हो। ऐसे ही मैं इनवाइटेड हूँ तो मैं हूँ बुलाया हुआ, आई एम इनवाइटेड। है, गुरु दक्षिणा देने में भी कोई शर्म आता है क्या? एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था काट के, आप भी अंगूठा नहीं, काटना नहीं है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इससे जल्दी फास्ट।